बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। दिसंबर की आज 26 तारीख हो गई है और दर्जा हरारत जो है वो 7-6-7 चल रहा है हमारे इलाके में। और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ होगा, लाज़मी तौर पे कहीं पे इससे भी ज़्यादा कम होगा। रात के वक़्त और भी ज़्यादा कम हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी टॉपिक को लेके कि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, इंतहाई सूरत हाल, मौसम की इंतहाई सूरत हाल है, इसमें हमने अपने बर्ड्स को, अपने परिंदों को किस तरह क्या क्या करके इनसे महफूज रखना है। और इसी पे हम आज बात करेंगे। सारी हमारा टॉपिक इसी पे होगा। और प्यारे दोस्तों, ये प्रोग्राम आज का बहुत अहम होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि इसमें उन लोगों के लिए भी मैंने एक डोज़ जो है वो तरतीब दी है जो कहते हैं लकवे और जोले का क्या इलाज है। तो इसमें बहुत सारे लकवे और जोले के मतलब बहुत सारे टोटके और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी गर्म चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। और जो मैंने चीज़ तरतीब दी है, इंशाल्लाह ताला आप उसको अगर आज़माएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। तो प्यारे दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा पॉइंट लिखा है वो प्यारे दोस्तों आपके खुडे का जो दर्जा हरारत है उस पर लिखा है। अगर आप उसमें कोई बल्ब वगैरह नहीं जला सकते तो कम से कम इतना करें, दो काम ज़रूर करें। एक कि जो डायरेक्ट हवा जिस जाली से पड़ती है उसको कोई कपड़ा लगा दें। और नीचे जो परिंदे नीचे बैठते हैं, आप नीचे कोई ऐसी चीज़ रखें कि जिसकी वजह से नीचे की डायरेक्ट जो ठंडक है वो परिंदों के पाँव, परिंदे जो हैं, कबूतर जो हैं, पाँव उनके अगर ठंडे हो जाए तो वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं अपने खुडे के अंदर। वैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने जो कि हमारे शहरी इलाकों में रहते हैं और जो वसाइल भी रखते हैं, उन्होंने एक ख़ास किस्म की जो जाली मिलती है वो फ्लोर पे, फ़र्श पे लगाने के लिए वो उन्होंने वो इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें। और वो फ्लोर में और परिंदे में फ़ासला रहता है, 1 इंच का फ़ासला रहता है। और बीट जो है, बीट नीचे चली जाती जाली से। और अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 2x2 के पीसीज बना के, उनके जिस तरह छानना होता है उस तरह एक फ़्रेम बना के उसके ऊपर जाली लगा लें। चाइना की जाली जो बाज़ार से मिलती है वो लगा लें। और उन फ्रेम्स के नीचे छोटे छोटे जो पाए लगा लें। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह रेत छानने वाला छानना होता है, उस तरह से 2x2 के पीसेस बना के आप भी अपने खुडे में उनको फ़िक्स कर सकते हैं। सिर्फ़ उसमें ये फ़र्क होगा कि आपने अंदर जाना है तो आप उठा के जाएंगे, उस पर पाँव नहीं रखेंगे। पाँव रखेंगे तो वो दरमियान से बैठ जाएगी। बहरहाल वो परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो फ़र्श पर बैठने वाले परिंदे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है पानी। वाटर मैनेजमेंट आप आजकल किस तरह करते हैं, हमेशा याद रखें कि आजकल जितना पानी आपके परिंदे पी लें, बाकी का पानी आप ज़ाया कर दें और उसको कल के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, ये जो पानी डालने के लिए आप बिल्कुल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी के बर्तन सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं, तो गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं, तो सर्दियों में उनका क्या आलम होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वो दोस्त जो कि ये शिकायत करते हैं कि परिंदे रात बिल्कुल ठीक थे, सुबह मैंने निकाले तो वो गर्दन को अकड़ा रहे हैं
और वो कुछ खा पी नहीं रहे, तो डेफिनेटली वो बेचारे रात के प्यासे थे। जब आपने बाहर निकाला तो रात का पड़ा हुआ पानी आपके मिट्टी के बर्तन में या किसी बर्तन में रात का पड़ा हुआ पानी उन्होंने पिया। उनके गर्दन के जो पट्टे हैं ये सारे खिंच गए और उस वजह से उन्होंने गर्दन को अकड़ा लिया। वो तकलीफ़ की सूरत हाल में होते हैं। ऐसी सूरत में आपने ब्रूफन 1 सीसी और इसके साथ ब्रूफन सिरप के साथ आप जो 1 सीसी देने के बाद आप मेथी कुबाल 1 गोली दे दें, या फिर आप थोड़ी देर के बाद आप जो रेड राइन के नाम से एक गोली मिलती है, रेड राइन के नाम से, फोर्ट नहीं लेनी है आपने, रेड राइन गोली का चौथा हिस्सा जो है वो आप दे दें और परिंदों को ऐसी जगह पर बंद करें जहाँ पर उनको हवा ना लगे। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पानी ही की वजह से आजकल जो दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि सोखड़ा हो रहा है कबूतरों को, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, परिंदे ठंडा पानी होने की वजह से नहीं पीते, तो ठंडा पानी आजकल पीने की वजह से सांस की बीमारियां हो जाती हैं और उनके पट्टे खिंच जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पट्टे खिंच जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार की बीमारी हो जाती है। और जो डिहाइड्रेशन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपके परिंदों के लिए। डिहाइड्रेशन इसी सूरत में है कि जब परिंदे पानी ठंडा होने की वजह से नहीं पीते। तो आप अपने परिंदों को, एक तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके पास गीज़र अवेलेबल है और आप बआसानी गीज़र का पानी डाल सकते हैं तो आप उसका पानी ही डालें। दूसरा, नीम गर्म पानी डालें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके पास गीज़र नहीं है तो आप पानी को गर्म कर लें। और मैं जो चीज़ स्पेशली ऐड करने वाला हूँ वो ये है कि प्यारे दोस्तों, कि आप अगर पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद आपको पता है कि ये 5-10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, तो आपने करना क्या है कि आपने एक बाज़ार से एक सील वाले लिफाफे मिलते हैं जिसमें आप घरेलू चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। ऊपर एक सील लगी होती है, तो ज़िप टाइप लगी होती है। तो आप वो लिफाफा ले लें, एक आधा किलो वाला लिफाफा ले लें। उसमें आपने ये करना है कि 2 चम्मच नमक के डाल के, 2 चम्मच नमक के डाल के आपने उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डाल के उसको सील कर दें, ठीक है। ये जो लिफाफा है ये आपने ड्रिंकर में रख देना है। अपने ड्रिंकर में रख के आप उसको बाकी जो नीम गर्म पानी है वो उसमें डाल दें। इस तरह करने से आपका जो ड्रिंकर में पानी है वो चिल नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये कम से कम जो आप पानी डालेंगे वो 4 से 5 घंटे तक वो तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर का रहेगा, आपके परिंदों को नुकसान नहीं देगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्यारे दोस्तों, जो ड्रिंकर हैं, पानी पीने वाले, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करें। और आजकल एक जंबोलोन मिलता है, बाज़ार से आम मिल जाता है, कारपेट वाली दुकानों से आप वो लेके, बहुत सस्ता है, आप वो लेके पूरा उसके साइज़ का काट के आप उसके गिर्द रैप कर सकते हैं। रैप करके टेप कर दें उसको, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो पानी के अंदर वाले टेम्परेचर से जितना मर्ज़ी ठंडा होगा, लेकिन वो अंदर वाला पानी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये तो वो 2 टिप्स थी जो मैंने आपको पानी के हवाले से दी। अब प्यारे दोस्तों, एक बड़ा जो पावरफुल एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आजकल जिस तरह बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग रही हैं और वो फूल के बैठ जाते हैं, आप बहुत कुछ यूज़ करते हैं, आप काढ़े भी यूज़ करते हैं और बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऑगमेंटन सिरप जो है वो बेहतरीन चीज़ है। मैं एक अपने पहले भी उसमें बता चुका हूँ। ऑगमेंटन सिरप ले लें, ट्राइबर्सन ले लें और फ्लैजल ले लें। ये
5-5 सीसी जो है 1 लीटर पानी में आपने ये डालना है। डाल के तो आप नीम गर्म पानी में डाल लें, डाल के आप दाने के बाद रख दें। कबूतर जितना उनका दिल चाहे वो पी लें, ठीक है। उसके बाद उसको उठा दें, आप कबूतरों को बंद कर देंगे, ठीक है। आप इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में देखेंगे कबूतर बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका कोई कबूतर ये सारा कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करें। अगर उसके पाँव ठंडे रहते हैं, फूल के बैठा रहता है, उसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद आप उसको यही फार्मूला दोबारा देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो है जो मैंने आपको लकवे और जोले का कहा था वो लास्ट में मैं वो आपको बताता हूँ। पोल्ट्री से 2 आपको वॉयल्स मिलती हैं, टीके मिलते हैं। एक सैलीविट के नाम से और दूसरा जो है वो एमीवाइटल हाई के नाम से। तो अगर आपका कोई कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है तो आप उसको हाफ पॉइंट जो है, मतलब 1 सीसी का जो 1 पॉइंट है, 1 सीसी का 1 पॉइंट सैलीविट का और 1 सीसी का 1 पॉइंट एमीवाइटल हाई का, आप इनको लगा दें। एक ही इंजेक्शन में दोनों को एक दफ़ा नहीं आपने निकालना, मिक्स नहीं करना। पहले एक लगाना है, फिर दूसरा लगाना है। सुबह शाम आपने लगाना है। जो कबूतर बहुत ज़्यादा आपका बीमार है और सर्दी आने की वजह से वो गर्दन टेढ़ी कर गया है, लकवे में चला गया है, जोले में चला गया है, ने 5 दिन तक उनको ये कोर्स करवाना है। अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो बच्चे, जिन बच्चों के पाँव टेढ़े हो जाते हैं, ये उसके लिए बेहतरीन फार्मूला है जिस खुडे में ये अक्सर चल रहा है। और आप उनमें 1 लीटर पानी में 1 सीसी, 1 लीटर पानी में 1 सीसी ये 1 सीसी दोनों डाल सकते हैं। और जो दोस्त कहते हैं कि मेरे कबूतर जो हैं वो बूथ से रह गए हैं, अंडों से बच्चे बन जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, अंदर ही मर जाते हैं, इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं और परिंदे खाते कम हैं, ये बेहतरीन फार्मूला प्यारे दोस्तों आप इस्तेमाल करके देखें। अल्लाह के फजल से आप अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सैलीविट और एमीवाइटल हाई, ये अगर किसी कबूतर को लगाना है तो 1 सीसी का 1 पॉइंट लगाना है, 1 सीसी का 1 पॉइंट लगाना है। और जिल्द में लगाना है, मतलब ये पट्ठों में लगाना है, गोश्त में, ठीक है। और अगर आपने सबको डालना है तो 1 लीटर में 1 सीसी, 1 लीटर में 1 सीसी वो और 1 सीसी वो। तो प्यारे दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी इस सर्दी में महफूज रहें, अपने परिंदों को महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।